ही थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ भी कुछ कम थी। पुजारी ने अभी अभी भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित किया था और बाकी की सेवा पूजा में व्यस्त थे। इतने में एक अमीर व्यक्ति मंदिर में दाखिल हुआ। उसके कपड़े और पहनावे से उसकी समृद्धि साफ झलक रही थी। यह व्यापारी हैदराबाद से आया था और उसका नाम था जगत सेठ। वह जगन्नाथ जी का परम भक्त था और उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ आया था। जगत सेठ ने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि भगवान को भोग अर्पित किया जा रहा है। उसने सोचा, भगवान को दिया गया भोग तो सामान्य है। मेरे पास इतना धन है कि मैं सबसे महंगा और स्वादिष्ट भोग अर्पित कर सकता हूँ। आखिरकार सब कुछ उन्हीं का तो है। जगत सेठ अपने विचारों में खोया हुआ था और भगवान जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। जगत सेठ ने पुजारी से बात की। पुजारी जी, मैं दूर से आया हूं और मेरे पास बहुत धन है। मैं चाहता हूं कि भगवान को मेरे नाम से सबसे महंगा भोग अर्पित किया जाए। यह सुनकर पुजारी खुश हो गए और बोले, अवश्य सेठ जी, भगवान जगन्नाथ सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप बताइए, क्या भोग अर्पित करना चाहते हैं? जगत सेठ ने एक थैली में 1 लाख रुपए दिए और कहा, ये लीजिए पुजारी जी, इस थैली में 1 लाख रुपए हैं और ये सारे जगन्नाथ जी के भोग के लिए है। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त कैसी? पुजारी ने आश्चर्य से पूछा। अभी मैं कुछ दिन यहां पुरी में ही हूं। मेरी शर्त यह है कि यह जो 1 लाख रुपए की धनराशि मैं आपको दे रहा हूं, वह सारी की सारी धनराशि केवल एक ही दिन में मेरी नजरों के सामने खर्च होनी चाहिए, और वह भी सिर्फ जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। यह सुनते ही पुजारी पांडा के होश उड़ गए। उन दिनों दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे का होता था। 1 लाख रुपए का भोग बनाना मुश्किल था। जगन्नाथ जी को तो प्रिय है चीनी और मक्खन, लेकिन इतने सारे पैसे सिर्फ चीनी और मक्खन पर कैसे खर्च कर सकते हैं? तो बस इसी उलझन में उलझे हुए पंडों ने यह निर्धारित किया कि अब हम सीधे जगन्नाथ जी से ये पूछेंगे कि वो आखिर क्या खाना चाहते हैं, और उन्होंने जगत सेठ को यह बात बता दी। यह सुनकर जगत सेठ भी खुश हो गए। चलिए, अच्छा हुआ। अब जगन्नाथ जी खुद ही बताएंगे और फिर उनकी पसंद का भोग मैं बनवा कर दूंगा। यह बड़ा अच्छा हो गया। रात को मंदिर के मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर ही सो गए। जगन्नाथ जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। हे दीनबंधु, हम तो बड़े ही विकट स्थिति में फंस गए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपया आप मुझे बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। इस धन को कहां और कैसे खर्च किया जाना चाहिए? हम आपके भोग के लिए सिर्फ एक ही दिन में पूरे 1 लाख की धनराशि को कहां खर्च करें? जगत सेठ से कहो कि वो मुझे एक पान अर्पित करें। जब पांडा ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ एक पान उसने मन में सोचा। अरे प्रभु, हमें तो पूरे 1 लाख खर्च करने हैं। भला एक पान पर इतना कैसे खर्च हो पाएगा? प्रतिदिन मैं सामान्य चुने वाला पान ग्रहण करता हूं। जगत सेठ से कहो कि वो मुझे जो पान अर्पित करेगा उसमें सामान्य चुना नहीं, अपितु गज मोती चूर्ण का उपयोग किया जाए। यह पान ग्रहण करने के पश्चात मैं बताऊंगा कि अब मुझे क्या खिला सकते हैं। ऐसा कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। सुबह पुजारी ने जगत सेठ को यह बात बताई। यहाँ आपको हम बता दें कि गज मोती अत्यंत दुर्लभ था और हजारों में से किसी एक हाथी के मस्तक में पाया जाता था। अब ऐसी दुर्लभ चीज कहाँ मिलेगी? यह सुनकर जगत सेठ चिंतित हो गए। सोचने लगे, अब यह गज मोती वाला चूर्ण कहां से लाऊं? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर में अचानक उनके मन में विचार आया। चेहरे की लकीरें सीधी हो गईं और आंखों में आंसू आ गए। और क्यों ना आते, उन्हें अपने भूल जो समझ आ गई। भगवान, मैं कितना मूर्ख और पतित हूं। मेरे प्रभु के साथ मैंने यह कैसा अपराध कर दिया। मैं कितने घमंड के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए आया था, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि वे तो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टि के स्वामी हैं। उन्हें मैं क्या अर्पित कर सकता हूं? मुझे अपने धन का घमंड था, लेकिन वास्तव में मैं तो इतना गरीब हूं कि उन्हें एक पान भी नहीं दे सकता। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण वस्त्र पहने और 1 लाख रुपए की थैली भगवान के चरणों में रख दी। फिर प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु, मैं अत्यंत घमंड के साथ आपको 1 लाख रुपए का भोजन करवाने हेतु यहां आया था, लेकिन मैं तो आपको एक सामान्य पान भी अर्पित नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। जगत सेठ की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इसलिए भगवान जगन्नाथ को गर्भगंजन भी कहा जाता है,
जो भक्तों का गर्व चूर चूर कर देते हैं। आखिर प्रिय भक्त में अभिमान का अंश कैसे रह सकता है? क्योंकि जैसे भक्त को भगवान से प्रेम होता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। इसलिए भक्त में अगर